हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये हमारे ऐप पर चल रहे हैं जनरल साइंस के पेड कोर्स का एक वीडियो है जो कि आपको दिया गया है डेमो के रूप में, ताकि आप ये जान पाएं कि इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है, किस तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक ऐसे ही आपको कोर्स में वीडियोज मिलेंगे और इस कोर्स का फी है 599। ये जो कोर्स है इन सारे एग्जामों के लिए यूजफुल है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर बाई करना चाहे तो ये कोर्स है हिंदी माध्यम में। कोर्स से संबंधित कुछ जानकारियां यहाँ पर दी गई है जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और भी डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर कोर्स इन्फो एंड डेमो नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा और भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे जो कि डेमो वीडियो के रूप में डाला गया है इस कोर्स के लिए। गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी ट्यूब एजुकेशन जो ऐप है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और साइन अप करने के बाद आप इस फ्री कंटेंट बैच में भी जाकर के डेमो वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये देखो यूपीआई आईडी है, आप इस यूपीआई आईडी के माध्यम से या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं और पे करने के बाद आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। जैसे ही पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बैच में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ऐप पर जाकर के आप इस कोर्स को बाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेमेंट को लेकर के कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो भी चल रहे हैं। इसीलिए अगर आपको कोर्स बाई करना है तो ये steducation@UPI पर पे करें या फिर इसे स्कैन करके पे करें और इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है, कुछ डाउट है तो। अब आप इस डेमो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मात्रक एवं विमाएं चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपने पार्ट 1 देख लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे किसके ऊपर? विमाओं के ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशंस हम लोग कहते किसे हैं, जो विमाएं होती है वो हम कहते किसे हैं। जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो इसे मूलभूत राशियों के विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। इन घातों को जिन्हें दी गई भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है विमाएं कहते हैं। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया होगा, तो चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यह है व्युत्पन्न राशि और यह है मूलभूत राशि। अब देखो, मूलभूत राशि या फिर व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब भौतिक राशि से ही है। ठीक है, तो मूलभूत राशि के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले पार्ट में कि मूलभूत राशियां ये वो भौतिक राशियां होती हैं जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है, जिन्हें परिभाषित करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अपने आप में ही काफ़ी है। और हम लोगों ने अलग अलग पद्धति को देखा था, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति। इन पद्धतियों में कौन कौन सी मूलभूत भौतिक राशियां हैं और कौन कौन से उनके मात्रक है, ये हम लोगों ने देखा हुआ था। मेनली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है SI सिस्टम में। SI सिस्टम में हम लोगों ने देखा था 7 मूल राशियां हैं। आई होप आपको वो सातों याद हो गए होंगे। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज उसे याद कीजिए। उसके बाद व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि ये वो भौतिक राशियां हैं जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं। यानी अगर इन्हें खुद को व्यक्त करना है, खुद को दर्शाना है, तो मूल राशियों की मदद लेनी पड़ेगी। बिना मूल राशि के मदद से ये खुद को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इन्हें हेल्प लेनी पड़ेगी खुद को दिखाने के लिए मूलभूत राशियों की। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला आप जानते हो कि लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। हमें अगर लंबाई मापनी है तो हम क्या करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, इसमें हम लंबाई ही मापते हैं। और जब हम चौड़ाई मापते हैं तो ये भी एक्चुअल में हम लोग क्या मापते हैं, लंबाई ही मापते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एरिया है एक्चुअल में लंबाई गुने में लंबाई है ना। लंबाई अपने आप में मूल भौतिक राशि है और इनके पदों में हम लोग क्षेत्रफल को दिखा रहे हैं, है ना। लंबाई गुने में चौड़ाई है, यानी कि एक्चुअल में ये लंबाई गुने में लंबाई है क्योंकि चौड़ाई भी अपने आप में लंबाई है। तो एक्चुअल में ये जो एरिया है ये लेंथ इंटू में लेंथ है। तो ये मूल राशि है लेंथ, इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल को निकाल रहे हैं। इसीलिए ये जो क्षेत्रफल है ये है अपने आप में एक व्युत्पन्न राशि और लंबाई हम जानते हैं कि ये मूलभूत भौतिक राशि है। तो लेंथ के लिए हम लोग सिंबल L लिखते हैं, तो यहां भी हम लोग L इंटू में L लिखेंगे। अब एक्चुअल में देखो ये क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया, L स्क्वायर है ना, L स्क्वायर। तो ये जो घात है ना, ये जो घात है इसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। यानी क्षेत्रफल में लेंथ की जो डायमेंशन है वो 2 है। क्षेत्रफल में लेंथ की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 2 है। यानी लंबाई में 2 विमाएं हैं। क्षेत्रफल के केस में लंबाई में 2 विमाएं हैं। यही चीज आगे यहाँ पर
लिखी गई है। देखो यहाँ पर इसे मूलभूत राशियों के विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में, विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में, ये गुणनफल की बात की जा रही है और ये घात है, तो इस रूप में लिखा जाता है। इन घातों को जिन्हें दी गई भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है विमाएं कहते हैं। इस घात को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे में टाइम। चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो ये डिस्टेंस है एक्चुअल में क्या है? लेंथ है, और लेंथ अपने आप में क्या है? एक मूल भौतिक राशि है। उसके बाद टाइम के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि टाइम भी अपने आप में क्या है? कि मूलभूत भौतिक राशि है। सारे ही पद्धति में मूलभूत भौतिक राशि है, टाइम और लेंथ दोनों। तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ, और ये टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखो जो स्पीड है इसे दर्शाने के लिए, इसे खुद को व्यक्त करने के लिए लेंथ का सहारा लेना पड़ रहा है और समय का सहारा लेना पड़ रहा है, और ये दोनों ही मूलभूत भौतिक राशि है। तो इन मूलभूत भौतिक राशि के हेल्प से हम लोग स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड अपने आप में क्या है? कि एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो बातें लिखी हुई है मूलभूत राशियों के विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में, तो इसे हम लोग गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ L है, L के ऊपर पावर अगर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लेकर चलते हैं, और इस टाइम को जो कि बटे में लगा हुआ है इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? T पे पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखो ये हो गया ना गुणनफल के रूप में, यानी कि L1 गुने में T पे पावर -1। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो चाल के केस में लेंथ में डायमेंशन 1 है और टाइम में डायमेंशन -1 है। लंबाई में 1 विमा है, समय में -1 विमा है। अब आपको ये जो पूरा स्लाइड है ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि हम लोग डायमेंशन कहते किसे हैं। डायमेंशन हम लोग कहते हैं ये जो हम लोग गुणनफल के रूप में लिखते हैं, और जो ऊपर में पावर आपको दिखाई पड़ता है उसे हम लोग विमा कहते हैं, और इसे हम लोग विमा सूत्र बोलते हैं। ये जो हम लिखते हैं ना यहाँ पर L1 T-1, ये विमीय सूत्र है, ये विमीय सूत्र है। यहाँ L² ये विमीय सूत्र है, लेकिन अगर हम विमा की बात करें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लेंथ में 1 है और टाइम में -1 है। तो विमाएं कहते किसे हैं ये हम लोगों ने पिछले स्लाइड में समझ लिया। अब एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये बल का फॉर्मूला होता है। अब देखो द्रव्यमान जो है वो अपने आप में एक मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान अपने आप में एक मूल भौतिक राशि है, और द्रव्यमान के लिए जो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं वो कैपिटल M लिखते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। द्रव्यमान के लिए जो विमीय सूत्र हम लोग लिखते हैं वो कैपिटल M लिखते हैं। उसके बाद देखो त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? हम इसको और तोड़ देते हैं। द्रव्यमान हमारा ये आ गया, त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय। अब देखो यहाँ जो समय है ये अपने आप में मूल भौतिक राशि है, और समय के लिए जो हम लोग विमीय सूत्र लिखते हैं वो कैपिटल T लिखते हैं। अब देखो वेग है, अब वेग को भी हम लोग खोल देते हैं यहाँ पर। तो वेग बराबर एक्चुअल में क्या होता है? विस्थापन और बट्टे में समय। तो विस्थापन मापने के लिए एक्चुअल हम लोग क्या मापते हैं? लंबाई मापते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया लंबाई और बट्टे में समय। एक समय पहले से था, एक दूसरा समय आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आप, यहाँ पर द्रव्यमान है जो कि मूल भौतिक राशि है, यहाँ पर लंबाई है जो कि मूल भौतिक राशि है, यहाँ पर समय है जो कि मूल भौतिक राशि है, और यहाँ भी समय है जो कि मूल भौतिक राशि है। तो एक्चुअल में ये जो बल है ये कैसे निकला? इन मूल भौतिक राशियों के मदद से। इसीलिए बल अपने आप में व्युत्पन्न राशि है, और ये सारे तो मूल राशि है ही। इसी को देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, द्रव्यमान गुने में लंबाई और गुने में समय का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर -2 पावर आएगा। ये सब आप अच्छे से समझ रहे होंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर गणित लगाना है। अब देखो डायमेंशन क्या हुआ? बल की विमाएं द्रव्यमान में 1 क्यों? क्योंकि द्रव्यमान के ऊपर पावर 1 है। लंबाई में 1 क्योंकि लंबाई के ऊपर पावर 1 है, और समय में -2 है। ये डायमेंशन का मतलब होता है। हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कैसे, याद रखिएगा। जब भी लिखेंगे तो मूल भौतिक राशि के पदों में ही लिखेंगे। यहाँ देखो द्रव्यमान के लिए आ गया यहाँ पर कैपिटल M, लंबाई के लिए यहाँ पर आ गया कैपिटल L, और समय के लिए आ गया कैपिटल T, और समय पर पावर -2 है। तो और इसे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। ये है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। याद रखिएगा डायमेंशन बोले तो 1, मास में 1, लेंथ में 1, टाइम में -2, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो हम लोग ऐसे बताएंगे MLT -2
है ना, ये MLT-2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। SI सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, हमारे लिए SI सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी मूल भौतिक राशियां हैं जो हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, तापमान है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है। ये सारे SI यूनिट्स हैं, है ना, ये सारे क्या है कि मूल मात्रक है SI सिस्टम में। विमीय सूत्र देखो, हम लोग लंबाई के लिए कैपिटल L लिखते हैं। याद रखिएगा, जब भी फॉर्मूला में आपको मीटर दिखेगा मतलब ये किसका यूनिट है, लंबाई का यूनिट है, तो विमीय सूत्र के लिए हम लोग कैपिटल L लिखेंगे। जब भी आपको किलोग्राम दिखेगा फॉर्मूला में, मात्रक में अगर आपको किलोग्राम दिखता है मतलब ये द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान अपने आप में क्या है कि एक मूल भौतिक राशि है, तो इसके लिए विमीय सूत्र कैपिटल M होता है। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो L पे पावर 1, M पर पावर 1, है ना। समय सेकंड अगर यूनिट में है मतलब टाइम के लिए आया है, विमीय सूत्र कैपिटल T होता है। मान लीजिए कोई भौतिक राशि है जिसके यूनिट में आपको एम्पियर दिख रहा है, मतलब विद्युत धारा के लिए एम्पियर आया है, विद्युत धारा के लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं कैपिटल A। और कहीं पर अगर केल्विन आया है मतलब वहाँ पर तापमान से मतलब है, तो तापमान के लिए जो विमीय सूत्र है वो है कैपिटल K। और कभी कभी आपको यहाँ पर थीटा भी दिख जाएगा, है ना। जो विमीय सूत्र हम लिखते हैं तापमान के लिए, उसके लिए हम लोग कैपिटल K या फिर थीटा लिख देते हैं। मूलभूत राशियों के पदों में भौतिक राशि का व्यंजक विमीय समीकरण कहलाता है। यदि हम समीकरण के केवल दाहिने भाग पर विचार करें तो व्यंजक विमीय सूत्र कहलाता है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो समीकरण है ये अपने आप में विमीय समीकरण कहलाता है। देखिए, दोनों साइड ब्रैकेट को लगाया गया है ऐसे लिख करके, मतलब ये जो समीकरण है ये किसके बीच है, विमाओं के बीच है, तो इसे हम लोग विमीय समीकरण बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। अब हम लोग बहुत सारी भौतिक राशियों को देखते हैं। तो क्षेत्रफल है, फॉर्मूला है लंबाई गुने में चौड़ाई, और ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, मतलब ये लेंथ पर स्क्वायर है, लेंथ पे स्क्वायर है। तो लेंथ के लिए विमीय सूत्र कैपिटल L होता है, उस पर हम लोगों ने स्क्वायर डाला और ब्रैकेट लगा दिया, तो ये विमीय सूत्र है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई, तो यानी कि एक्चुअल में ये L गुने में L है भाई, सारे में हम लोग लेंथ ही मापते हैं। अगर यहाँ से समझ में नहीं आए तो ऐसा यूनिट से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो मीटर क्यू है, मीटर क्यू, मीटर यानी कि लेंथ, तो लेंथ पर क्यू, लेंथ के लिए विमीय सूत्र L, उस पर पावर 3 और ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये जो विमीय सूत्र है ये आयतन के लिए है। घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। यूनिट देखो तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र कैपिटल M होता है, और मीटर है यानी कि लेंथ के लिए विमीय सूत्र L होता है। यहाँ पर पावर -3 है तो पावर -3 डालेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, तो ये विमीय सूत्र है घनत्व के लिए। उसके बाद है विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, वस्तु का घनत्व बट्टे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व पिछले पार्ट में। ये हम लोगों ने देखा था कि ये मात्रकहीन है, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, घनत्व कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब जो ये यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऊपर भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट, तो मात्रकहीन हो जाएगा। और जो मात्रकहीन होता है वो विमाहीन भी होता है। जो भौतिक राशि मात्रकहीन है, यानी जिस भौतिक राशि के पास मात्रक नहीं है उस भौतिक राशि के पास विमीय सूत्र भी नहीं है, यानी कि विमा भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। अगर भौतिक राशि के पास मात्रक नहीं है मतलब विमा भी नहीं है। अगर यूनिट नहीं है मीन्स डायमेंशंस भी नहीं है। हाँ, अगर यूनिट है तो डायमेंशंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर किसी के पास मात्रक है, जैसे हम लोगों ने देखा था रेडियन, है ना, समतल कोण के लिए सहमात्रक रेडियन है, लेकिन उसके पास कोई विमा नहीं है। अगर मात्रक है, यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी के पास, तो विमाएं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर मात्रक ही नहीं है, यानी कि मात्रकहीन है, तो डेफिनेटली विमाहीन भी वो भौतिक राशि होगी। तो इसे आप क्या करेंगे कि स्टार लगा लेंगे, ये जरूरी है आपके लिए। चाल या वेग, दूरी, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय। ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब देखो मीटर है तो इसके लिए विमीय सूत्र कैपिटल L आएगा, और बट्टे में सेकंड है यानी कि टाइम, तो कैपिटल T आएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं LT-1, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ये विमीय सूत्र है। रेखीय संवेग की बात करें तो द्रव्यमान गुने में वेग होता है। यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए, यूनिट से ये सूत्र लिखना सीखिए। ये जो फॉर्मूले होते हैं इससे आप हो सकता है कि कंफ्यूज कर जाए, लेकिन यूनिट से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। यूनिट देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र कैपिटल M होता है, गुने में
मीटर पर सेकंड है, मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए विमीय सूत्र कैपिटल एल होता है और बट्टे में सेकंड है यानी कि समय के लिए विमीय सूत्र कैपिटल टी होता है। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, एम एल और टी को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर पावर -1 आएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे तो MLT -1, ये विमीय सूत्र है। त्वरण के लिए वेग में परिवर्तन बट्टे में समय, SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए कैपिटल एल आएगा और नीचे सेकंड है यानी कि टाइम, टाइम के लिए जो विमीय सूत्र है वो कैपिटल टी आएगा और स्क्वायर है। अब हम इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पावर -2 आएगा, LT -2, ये विमीय सूत्र है त्वरण के लिए। देखिए अभी मैं आपको बहुत सारी भौतिक राशियों के बारे में बताने वाला हूँ कि सूत्र क्या है, SI यूनिट क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है। आपको याद नहीं करना है, अभी आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है, आपको बस यहाँ पर एक नज़र डालना है। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि अभी पूरा फिजिक्स बचा हुआ है। तो हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, उसमें जो भौतिक राशियाँ आएंगी वहीं पर आपको याद करना है, यहाँ नहीं याद करना है। यहाँ आप रिवीजन कर सकते हो आकर के, जब आप पढ़ लेंगे फिजिक्स के काफ़ी सारे चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे और फिर आपका दिल करे कि एक साथ फॉर्मूला जो है रिवाइज किया जाए, देखा जाए, तब आप आकर के यहाँ पर वापस से देख सकते हो। जो रटना है आपको अभी से ही, वो मैं टिक मार दूंगा, आपको बता दूंगा, वो आपको अभी से ही रटना है। अदरवाइज जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे, जैसे हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बल के बारे में पढ़ेंगे, संवेग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बल बराबर संवेग बराबर जो फॉर्मूला है, SI मात्रक है, उसे याद करना है। जब हम लोग पढ़ेंगे करंट के बारे में तो वहाँ पर करंट आएगा, प्रतिरोध आएगा, विभवांतर आएगा। तो इन सब के जो फॉर्मूले होते हैं वो आप उसी चैप्टर में याद करेंगे, अभी से नहीं रटेंगे। अभी से रटेंगे तो दिक्कतें जो है आएंगी, वो आपको जल्दी से याद नहीं होगा और वहाँ पर आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इस वाले स्लाइड में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है विशिष्ट गुरुत्व। इसका आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, साथ में याद रखना है ये मात्रकहीन है और जो मात्रकहीन होते हैं वो विमाहीन भी होते हैं। उसके बाद देखिए चाल या वेग, चाल या वेग, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, LT -1। त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, LT -2। तो यहाँ से आपको ये सूत्र याद होना चाहिए और ये सूत्र डायरेक्ट याद होना चाहिए। वैसे तो आप निकाल सकते हैं, SI मात्रक अगर आपको याद हो या फिर फॉर्मूला याद हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप डायरेक्ट याद रखिए, चाल बराबर LT -1, त्वरण बराबर LT -2। उसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण, ये भी त्वरण ही है, तो वेग में परिवर्तन बट्टे में समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये विमीय सूत्र है। उसके बाद देखो बल, स्टार लगा लो, बल का जो विमीय सूत्र है वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, MLT -2, डायरेक्ट याद होना चाहिए, MLT -2। देखो फॉर्मूला ये है द्रव्यमान गुने में त्वरण और जो SI यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो किलोग्राम है यानी कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए आया है और द्रव्यमान के लिए जो विमीय सूत्र है वो कैपिटल M होता है। उसके बाद ये मीटर है यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए विमीय सूत्र कैपिटल L होता है और यहाँ पर देखो बट्टे में सेकंड स्क्वायर है, सेकंड यानी कि टाइम, टाइम का विमीय सूत्र कैपिटल T होता है। यहाँ पर 2 है पावर, तो 2 हम लगाएंगे और फिर हम टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो ये विमीय सूत्र है और ये आपको डायरेक्ट रटा होना चाहिए। वेग बराबर होता है बल गुने में समय, SI मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाएगा और ये विमीय सूत्र है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। यहाँ बल है तो यहाँ न्यूटन है और यहाँ समय है तो गुने में समय है। याद आपको नहीं करना है फॉर्मूला और ना ही SI मात्रक आपको याद करने हैं, ना ही आपको ये विमीय सूत्र याद करने हैं। जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ याद करने हैं वो आपको अभी से ही अच्छे से रट के रखने हैं, बाकी जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे वहाँ आप लोग याद करते जाइएगा। दाब या फिर प्रतिदाब है ना, प्रेशर या फिर स्ट्रेस, ये बल बट्टे में क्षेत्रफल होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो याद रखना है आपको न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे MLT -2 और बट्टे में मीटर स्क्वायर है यानी कि लेंथ का स्क्वायर, तो आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन, SI मात्रक जूल है और यह है विमीय सूत्र। ऊर्जा, चाहे कोई सी भी ऊर्जा क्यों ना हो, सब एक प्रकार से कार्य ही होती है और SI मात्रक भी यहाँ पर जूल ही मिलेगा। देखो ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, सबका अलग अलग सूत्र होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कार्य लिख दिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग ऊर्जा के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं तो उतने सारे फॉर्मूले लिखने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो जो कार्य के लिए SI मात्रक है वही ऊर्जा के लिए SI मात्रक है और दोनों के लिए विमीय सूत्र भी एक समान है। कार्य का जो विमीय सूत्र है और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र है ये दोनों सेम ही है, ये आपको रटा होना चाहिए डायरेक्ट। MLT -2 ये रटा होना चाहिए और ML² T -2 ये आपको रटा होना चाहिए। बल आघूर्ण होता है बल गुने में दूरी, न्यूटन मीटर SI मात्रक है, ये विमीय सूत्र। तो इस पूरे में आपको कौन कौन से याद करने हैं, ये बल के याद करने हैं,
और ये याद करने हैं। कार्य या फिर ऊर्जा बोल दो, ये विमी सूत्र आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए अभी से ही। उसके बाद है शक्ति यानी कि पावर, ये आपको याद होनी चाहिए। कार्य बट्टे में समय होता है, कार्य का विमी सूत्र हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, इसे आप डालेंगे और नीचे में टाइम के विमी सूत्र से भाग लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। एसआई मात्रक जूल पर सेकंड होता है, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं। पृष्ठ तनाव ये बल बट्टे में लंबाई होता है, न्यूटन पर मीटर इसका एसआई मात्रक है और ये है विमी सूत्र। पृष्ठीय ऊर्जा ये ऊर्जा बट्टे में क्षेत्रफल होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर एसआई मात्रक, इसी को हम लोग न्यूटन पर मीटर बोलते हैं, ये विमी सूत्र है। प्रणोद या फिर तनाव, ये जो प्रणोद है या फिर तनाव है ये बल ही है, तो एसआई मात्रक न्यूटन है और बल का जो विमी सूत्र होता है वही यहाँ पर आएगा। विकृति यानी कि स्ट्रेन, जिसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, ये आयाम में परिवर्तन बट्टे में मूल आयाम यानी जो डायमेंशंस होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनमें जो परिवर्तन हुआ और बट्टे में जो ओरिजिनल था, तो ये क्या है कि मात्रकहीन है, ये मात्रकहीन है। और जो मात्रकहीन होते हैं वो विमाहीन भी होते हैं। जड़त्व आघूर्ण फॉर्मूला है द्रव्यमान गुणे में दूरी का स्क्वायर, एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर और ये ml स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो शक्ति के बारे में मैंने आपसे कहा कि ये आपको डायरेक्ट रटे होने चाहिए, ml स्क्वायर t-3 डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद विकृति के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये मात्रकहीन होते हैं, विमाहीन होते हैं। आगे देखते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लंबाई बट्टे में त्रिज्या है, एसआई यूनिट रेडियन है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कोणीय विस्थापन के लिए एसआई मात्रक रेडियन, और हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ये विमाहीन है। देखो मात्रक है लेकिन विमाहीन है, तो मात्रक अगर है किसी के पास तो वो विमाहीन भौतिक राशि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर मात्रक ही ना हो तो वो विमाहीन हो जाती है। उसके बाद कोणीय वेग, कोण बट्टे में समय, रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो रेडियन के पास कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है ना, रेडियन जो है विमाहीन है ना, तो यहाँ पर कोई विमीय सूत्र नहीं है, इसीलिए यहाँ पर केवल और केवल टाइम के लिए विमीय सूत्र है। रेडियन के लिए कोई विमीय सूत्र नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली 1 लिख देंगे ऊपर में, और नीचे में सेकंड है यानी कि टाइम का विमीय सूत्र कैपिटल टी होता है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं t⁻⁻1 जो यहाँ पर लिखा गया है। कोणीय त्वरण है तो कोणीय वेग में परिवर्तन बट्टे में समय, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक है। रेडियन के लिए कोई विमीय सूत्र नहीं है, केवल टाइम के लिए आएगा, तो t⁻2। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुणे में कोणीय वेग होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये विमीय सूत्र है। बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण गुणे में कोणीय त्वरण होता है, न्यूटन मीटर इसका एसआई मात्रक है और यह है विमीय सूत्र। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, इसका एसआई मात्रक सेकंड पे पावर -1 है, या फिर इसी को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। तो सेकंड पे पावर -1 है, सेकंड यानी कि टाइम पे पावर -1, टाइम का जो विमीय सूत्र है उस पे पावर -1, ये विमीय सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको अभी से ही रटे होने चाहिए। रेडियन एसआई मात्रक है, विमाहीन है। कोणीय वेग आपको अच्छे से याद रखना है, एसआई मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है, केवल एसआई मात्रक याद रखो, ये तो आप लिख ही लोगे। कोणीय त्वरण आपको अच्छे से याद रखना है, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, अभी से ही याद करो आप। केवल ये भौतिक राशि और इनके जो एसआई मात्रक है वो केवल याद करो, फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएगा जब आप चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद आप आवृत्ति के बारे में याद रख लो, वैसे तो आसानी है ना। ये प्रति आवृत्ति बराबर हम लोग पढ़ते हैं ना, F = 1/T। आवृत्ति बराबर 1/में आवर्तकाल यानी कि समय है, तो एसआई मात्रक 1/में सेकंड यानी कि सेकंड पे पावर -1, इसी को हम लोग हर्ट्ज बोल देते हैं। तो ये विमीय सूत्र है, तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो अभी से ही। उसके बाद है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति के लिए भी एसआई मात्रक रेडियन होता है, और रेडियन है तो ये विमाहीन है। प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, ये ऊर्जा बट्टे में आवृत्ति है ना, E/में F है। जूल सेकंड इसका एसआई मात्रक है, ये विमीय सूत्र है। ऊष्मा जिसे हम लोग कैपिटल Q से दिखाते हैं, ऊष्मा जो कि ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए एसआई मात्रक जूल है, ये विमीय सूत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। गुप्त ऊष्मा Q/m होता है, जूल पर किलोग्राम एसआई मात्रक है, ये विमीय सूत्र हो जाएगा। देखो जूल है तो ऊपर में हम लोग ये विमीय सूत्र लिखेंगे, और बट्टे में किलोग्राम है, किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र कैपिटल M आएगा, M से M खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा। उसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा Q/में m∆T, ये एसआई मात्रक है, ये विमीय सूत्र है। ऊष्माधारिता ये फॉर्मूला है, ये एसआई मात्रक है, ये विमीय सूत्र है।
यहाँ पर आपको याद रखना है कोणीय आवृत्ति। उसके बाद है गैस नियतांक, PV यानी कि प्रेशर वॉल्यूम बटे में यहाँ पर जो T है ये है टेम्परेचर, जूल पर केल्विन है, SI मात्रक ये हो जाएगा। देखो कितना आसान है, यहाँ भी जूल आया है, जूल यानी कि कार्य बोल दो, ऊर्जा बोल दो, ऊष्मा बोल दो, उसके लिए वीमी सूत्र आएगा। तो ml² T-2 जो हम लोगों ने यहाँ देखा ml² T-2 और इनटू में क्या है ये केल्विन इनवर्स है यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए वीमी सूत्र हम लोग कैपिटल K ही लिखते हैं और पावर -1। कितना आसान है। वरना ऐसे आपको कहा जाता है कि गैस नियतांक का वीमी सूत्र लिखो तो आपका दिमाग घूम जाता है कि कैसे लिखो। लेकिन अगर आपको SI मात्रक याद है और आपको जूल जो कि कार्य है या फिर ऊर्जा है या फिर ऊष्मा है, जूल जो है कार्य ऊर्जा ऊष्मा के लिए ही आता है, उसका वीमी सूत्र अगर आपको याद रहेगा, जो मैंने आपसे कहा कि आपको रट कर रखना है अभी से ही, तो आप बड़ी ही आसानी से गैस नियतांक का वीमी सूत्र लिख दोगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये है गैस नियतांक बटे में एवोगाड्रो संख्या, जूल पर केल्विन सेम है। तापीय चालकता का गुणांक कैपिटल K, इसका फॉर्मूला नहीं याद रखना है आपको, वाट पर मीटर पर केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। और ये जो वाट होता है ना ये जूल पर सेकेंड होता है, ये जो वाट होता है ये जूल पर सेकेंड होता है। तो एक्चुअल में क्या है, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। अब देखो यहाँ पर जूल का अगर वीमी सूत्र अगर आपको याद हो, जूल जिसके लिए भी आया हो, कार्य हो, ऊर्जा हो, ऊष्मा हो, अगर उसका वीमी सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ देखो सेकंड का आप लिख ही लोगे, ये मीटर है, लेंथ है, लिख ही लोगे, और ये टेम्परेचर है, लिख ही लोगे। कितना आसान हो जाएगा अगर आपको कार्य ऊर्जा या फिर ऊष्मा का वीमी सूत्र याद हो तो। उसके बाद है स्टीफन का नियतांक, फॉर्मूला नहीं याद रखना है, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। ये क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4, और यह है वीमी सूत्र। विन का नियतांक यानी कि विन्स कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ेंगे हीट वाले चैप्टर में। मीटर केल्विन ये डायमेंशन फॉर्मूला है, मीटर के लिए L और केल्विन के लिए K है। तो इस वाले स्लाइड में अभी के लिए जो है आपको कुछ नहीं याद करना है, कुछ नहीं याद करना है इसमें, ठीक है। जब आप हीट वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये सारे के सारे आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, सबका फॉर्मूला, SI मात्रक सब आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो इस वाले टेबल से अभी आपको कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना है, ठीक है। विद्युत आवेश है, विद्युत धारा गुने में समय होता है। विद्युत धारा के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वीमी सूत्र क्या होता है, कैपिटल A होता है, और गुने में समय है यानी कि टाइम, इसको ब्रैकेट में डाल दो तो A इंटू में T, इसी को आप TA लिख सकते हो। तो जो SI मात्रक है वो है एम्पियर सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, समय के लिए सेकेंड, इसी को हम लोग कूलम भी बोलते हैं। SI मात्रक विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है, ये वीमी सूत्र है। धारा घनत्व विद्युत धारा बट्टे में क्षेत्रफल होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है और बट्टे में क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर, ये वीमी सूत्र है। विभवांतर है, कार्यबट्टा में आवेश, SI मात्रक जूल पर कूलम या इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, ये वीमी सूत्र है। प्रतिरोध विभवांतर बट्टे में धारा होता है, वोल्ट पर एम्पियर, इसी को हम लोग ओम बोलते हैं, ये वीमी सूत्र है। धारिता यानी कि कैपेसिटेंस, आवेश बट्टे में विभवांतर होता है, SI मात्रक फैराड होता है, और यह है वीमी सूत्र। फिर से इस टेबल से अभी आपको कुछ नहीं रटना है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, विद्युत धारा वाले चैप्टर में, और वहाँ पर आपको ये सारे फॉर्मूले वापस से मिलेंगे, ये सारे SI मात्रक वापस से मिलेंगे, वहाँ पर आपको याद रखना है। और वीमी सूत्र भी आपको नहीं रटना है, वीमी सूत्र आप निकालना सीख जाएंगे। जिन भौतिक राशियों के बारे में मैंने आपसे कहा है कि उसका वीमी सूत्र आपको रट कर रखना है, केवल आपको उसका रट कर रखना है अभी से ही। विद्युत अभिवाह यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये विद्युत क्षेत्र गुने में क्षेत्रफल होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये वीमी सूत्र होता है। चुंबकीय अभिवाह मैग्नेटिक फ्लक्स, डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी, SI मात्रक वेबर होता है, ये वीमी सूत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र बोल दे या फिर चुंबकीय प्रेरण बोल दे या फिर चुंबकीय अभिवाह घनत्व बोल दे, देखिए यहाँ पर चुंबकीय अभिवाह है, यहाँ पर चुंबकीय अभिवाह घनत्व है। ये फॉर्मूला है बल बट्टे में आवेश गुने में वेग, SI मात्रक टेस्ला होता है, SI मात्रक टेस्ला होता है, ये वीमी सूत्र है। चुंबकीय तीव्रता फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है, एम्पियर पर मीटर SI मात्रक है, ये वीमी सूत्र है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत धारा गुने में क्षेत्रफल एम्पियर मीटर स्क्वायर SI मात्रक है, और ये वीमी सूत्र है। इस टेबल में मैं आपसे कहूँगा कि अभी से ही आप ये SI मात्रक
अच्छे से याद कर लें, ये सारे एसआई मात्रक जो है अच्छे से याद कर लें कि किन के हैं। फॉर्मूला या फिर विमीय सूत्र नहीं, केवल एसआई मात्रक आपको अच्छे से यहाँ पर रट कर रखने हैं। अब कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती है जिनकी विमाएँ या फिर बोल दो विमीय सूत्र ये एक समान होते हैं, जैसे कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण। इन तीनों ही भौतिक राशियों की जो विमाएँ होती या फिर जो विमीय सूत्र होता है वो एक समान होता है। ये आपको रटना है कि कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण इन तीनों भौतिक राशियों की जो विमाएँ हैं वो एक समान होती है, या फिर विमीय सूत्र जो है एक समान होता है, और वो ये होता है ml² t-2। रट कर रखो। उसके बाद देखो आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति है, कोणीय वेग है, सब के लिए विमीय सूत्र T⁻⁻1। तो ये इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा विमीय सूत्र एक समान। प्रणोद है, बल है, भार है, विमीय सूत्र एक समान। संवेग और आवेग का विमीय सूत्र एक समान। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र एक समान। तो आपको याद ये रखना है कि पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा के लिए विमीय सूत्र एक समान होता है, इन सब का विमीय सूत्र एक समान होता है, इन दोनों का विमीय सूत्र एक समान होता है, इन दोनों का विमीय सूत्र एक समान होता है। भले ही आपको विमाएँ नहीं याद हो, विमीय सूत्र नहीं याद हो, लेकिन ये याद होना चाहिए कि किन दो या फिर किन तीन का विमीय सूत्र जो है एक समान होता है, यानी किन किन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र एक समान होता है, ये आपको याद होना चाहिए। गुप्त ऊष्मा और गुरुत्वीय विभव एक समान। ऊष्मधारिता या फिर गैस नियतांक या फिर बोल्ट्जमैन नियतांक, सब के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एक समान। दाब बोल दे, प्रतिबल बोल दे, या फिर यंग प्रत्यस्थता गुणांक, या फिर आयतन प्रत्यस्थता गुणांक, या फिर दृढ़ता गुणांक, या फिर ऊर्जा घनत्व, सब के लिए विमीय सूत्र एक समान। अगेन विमीय सूत्र अगर आपको नहीं भी याद है तो भी चलेगा, लेकिन ये याद होने चाहिए कि किन सब के एक समान होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि किन सारे भौतिक राशियों के विमीय सूत्र अभी से आपको याद होने चाहिए। उनमें था पहला वेग, वेग बोल दो या फिर चाल बोल दो। उसके बाद त्वरण, उसके बाद कार्य, कार्य और ऊर्जा का तो एक ही समान होता है, कार्य ऊर्जा। उसके बाद बल, उसके बाद शक्ति। इन सब के विमीय सूत्र अभी से ही आपको याद होने चाहिए। अब कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं है, है ना, यानी कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, यानी सब में जो विमा है 0 0 0 0 0 मिलेगा, यानी द्रव्यमान में 0, लंबाई में 0, समय में 0, जो भी है सब में 0। तो विकृति है, अपवर्तनांक है, अपेक्षिक घनत्व है, समतल कोण है, ठोस कोण है, आवर्धन है, दूरी प्रवणता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता है, अपेक्षिक चुंबकनशीलता है। ये सारी जो भौतिक राशियां हैं सब के सब विमाहीन हैं। विमाहीन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, जो भी आएगा सब पे पावर 0। द्रव्यमान में कोई विमान नहीं है, 0 है, लंबाई में 0 है, समय में 0 है, विद्युत धारा 0 है, तापमान में 0 है। मान लीजिए कोई भौतिक राशि है Q, ठीक है, इसके लिए आपको दिखाया जा रहा है कि भाई ये विमीय सूत्र है, तो एक्चुअल में ये विमीय सूत्र है ही नहीं। एक्चुअल में ये क्या है, m पे पावर 0 1, l पे पावर 0 1, t पे पावर 0 1, यानी कि ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये विमाहीन भौतिक राशि है, इसकी कोई विमीय सूत्र नहीं है। तो ऐसे अगर आपको लिख कर दिया जा रहा है मतलब आपके साथ धोखा किया जा रहा है, एक्चुअल में ये विमाहीन भौतिक राशि है। अब आखिरी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएँ मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती है, मतलब कोई भौतिक राशि है उसकी जो विमाएँ होती है वो फिक्स होती है, चाहे आप किसी भी सिस्टम में आप उसे क्यों ना लिखो। अगर चाल के लिए जो विमीय सूत्र है वो LT⁻1 है, तो किसी भी सिस्टम में चाल के लिए जो विमीय सूत्र है वो LT-1 ही होगा। अगर त्वरण के लिए विमीय सूत्र LT-2 है, तो चाहे कोई सी भी सिस्टम क्यों ना हो, कोई सा भी पद्धति क्यों ना हो, विमीय सूत्र त्वरण के लिए यही होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। वह भौतिक राशि जिसका कोई मात्रक न हो विमाहीन राशि होती है। अगर मात्रक ही नहीं है यानी कि विमाहीन है, लेकिन अगर विमाहीन है तो वह मात्रकहीन हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। जैसे समतल कोण, भाई एसआई मात्रक रेडियन है, मात्रक तो है लेकिन विमाहीन है। लेकिन वही आपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन है और विमाहीन भी है। शुद्ध आंकिक संख्या विमाहीन होती है, कोई भी संख्या उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। वे भौतिक राशियाँ जो समान राशियों के अनुपात के रूप में अभिव्यक्त की जाती है विमाहीन राशियाँ होती है। ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब भी जो है विमाहीन होते हैं, है ना, इन सब के पास भी कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है।
इकाई एवं मापन बोल दो या फिर मात्रक एवं विमाएँ बोल दो। ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।